हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 27 नवंबर 2021। इस ऑसम से सेशन को सुनिए, कंप्लीट सुनिए, रोजाना सुनिए, कुछ मिस मत कीजिए। और जब सुन लें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां जिस वक्त जिस तरह भी आप जुड़ते हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, वहां आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। इवन अगर आपके पर्सनल फ्रेंड हैं तो आप कम से कम एक फ्रेंड को तो ज़रूर जो है ये शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर मानें। और नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितना भी कंटेंट अभी तक बना है वो आपको मिले। डेली जो बने उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, तो नोटिफिकेशन आपने ऑल पे रखना है। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये नेशनल, हाँ बस यही कहिए, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अमूल की जो डेयरी है, इस क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अमूल अमूल डेयरी का के उपलक्ष्य में इनको बहुत याद किया जाता है। और जो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है, वो क्या बोलते हैं, हाँ श्वेत क्रांति के जनक हैं, वो यही हैं। कौन है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखना है 26 नवंबर। नेक्स्ट वन इज के एक और मनाया जाता है संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस या संविधान दिवस, या फिर उसको एक और कहते हैं राष्ट्रीय कानून दिवस। राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस या भारतीय संविधान दिवस, ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था, तो इसको राष्ट्रीय कानून दिवस, भारतीय संविधान दिवस या संविधान दिवस कहा जाता है। ठीक है, किसको? 26 नवंबर को। तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस या भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। और ये वाइट रेवोल्यूशन वाला डे हो गया, मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, ये ठीक है, ये भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन, बीचू थिरुमाला का निधन हो गया, ये कौन थे? बिचू थिरुमाला, बीचू थिरुमाला। तो बीचू थिरुमाला का निधन हो गया। ये एक मलयालम सिंगर थे, मलयालम गीतकार, बहुत फेमस थे। बीचू थिरुमाला या बिच्चू थिरुमाला, ठीक है, बी बड़ी ई या छोटी ई, बस इतना ही फर्क है। बिच्चू थिरुमाला या बीचू थिरुमाला, दोनों नाम से, मतलब बीचू या बिच्चू, थिरु या थिरु माला, ये इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ASEM यानी एशियन यूरोपियन मीटिंग ASEM, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने। तो 13वें ASEM की जो सबमिट हुई है यानी मीटिंग हुई है, उसमें अभी एशियन यूरोप मीटिंग, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। पता लगाइए, ASEM वर्चुअल आयोजित हुआ है या ऑफलाइन आयोजित हुआ है? ASEM जो है, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधित्व किया है, तो इसका आयोजन स्थल क्या है, ये ज़रा पता लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेज़न पे के साथ किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई लेनदेन के लिए या यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए किस बैंक ने अभी अमेज़न पे के साथ समझौता किया है? तो यस बैंक के साथ। इजी ट्रांजैक्शन या इजी यूपीआई फैसिलिटीज़ के लिए अभी यस बैंक ने अमेज़न पे के साथ समझौता किया है। ये इसके प्रशांत कुमार CEO हैं, MD एंड CEO, मुंबई हेडक्वार्टर, 2004 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट, नेशनल क्रिकेट ब्लाइंड टूर्नामेंट, क्या है? नेशनल क्रिकेट ब्लाइंड टूर्नामेंट या राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अभी आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक को हराकर। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने नेत्रहीनों का राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट यानी नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड जीत लिया है।
और कर्नाटक को हरा के जीता है आंध्र प्रदेश ने, तो कर्नाटक को हराया है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन में फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट यही है। और आंध्र प्रदेश की अब एक कैपिटल होगी अमरावती। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है कौन सा नेशनल पार्क है, पापी कोंडा और श्री वेंकटेश कोलेरू और पुलिकट झील हैं। ठीक है, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना और नवरनालू पेदलांध्रिकी कार्यक्रम और मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन यही शुरू है आंध्र प्रदेश में। यहाँ के तो एप्लीकेशन बहुत फेमस है। कौन कौन से? एक तो कोविड फार्मा और निकाह। ये अच्छा हुआ 3 राजधानियाँ थी, खत्म हो गई। बताते बताते परेशान हो जाती थी मैं, हैं। जुडिशियल ये, एग्जीक्यूटिव ये बहुत कुछ बताना पड़ता था। अब एक ही होगी सबकी तरह, तो एक ईजीली बता दो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है टाइम लगता है बताने में। ठीक है जी, तो ये बात है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो शाहीन 1A इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल। सरफेस टू सरफेस वार करने वाली या मार करने वाली होती है, जैसा इसमें मैंने पढ़ा है अभी न्यूज़ में। तो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है ये। और इसकी रेंज कितनी है? 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर रेंज है। और इसका ट्रायल किया है सक्सेसफुली, यानी टेस्ट किया है, परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है, FATF की जो लिस्ट है उससे बाहर, कौन सी लिस्ट? ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया है, नहीं आ पाया है। और पाकिस्तान और अपने हमारे भारत के बीच में जो डिवाइडिंग है वो क्या है? रेड क्लिफ। चाइना और अपने भारत के बीच में मैकमोहन। चाइना और अपने भारत के बीच में मैकमोहन हो गई। हाँ, अपने भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल। और इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? ड्यूरेंट लाइन। और US कनाडा के बीच में डिवाइडिंग है 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है 38 पैरेलल। और मालदीव और अपने भारत के बीच में है 8 डिग्री चैनल। तो आप ये याद रखो। अच्छा, अंडमान और निकोबार भी एक दूसरे से अलग होते हैं, किससे? 10 डिग्री चैनल। ये अपने इंडिया के अंदर ही है, तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरपोल की कार्यकारी समिति में अभी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुन लिया गया है? तो प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा का नाम सुनते ही फौरन याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये CBI के स्पेशल डायरेक्टर, मतलब स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे, यानी स्पेशल विशेषज्ञ, यानी निदेशक कहेंगे, स्पेशल निदेशक थे। कौन? ये प्रवीण सिन्हा, विशिष्ट निदेशक और CBI के। और इन्हीं को अभी भारत का पूरे एशिया का प्रतिनिधित्व यानी लीड करने के लिए भेजा है। कहाँ शामिल हुए लीड करने के लिए? ये इंटरपोल की कार्यकारी समिति के अंदर अपने भारत का एशिया की साइड से नेतृत्व करेंगे, याद रखना, प्रवीण सिन्हा। क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने अभी भारत की GDP ग्रोथ रेट 2000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा या अनुमानित घोषणा व्यक्त की है? तो मूडीज ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट यानी भारत की GDP वृद्धि दर रहने की घोषणा जो की है वो क्या है? 9.3%। कितनी? 9.3% मूडीज ने की है घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 नई सौर परियोजनाएं किस राज्य के मुख्यमंत्री 3 सौर परियोजनाओं का शुभारंभ करवाएंगे? तो इसका उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। या आगर शाहजहांपुर और एक और है नीमच। हाँ, नीमच आगर ज़िला और शाहजहांपुर ज़िला और नीमच ज़िले में 1500 वॉट की और 5250 करोड़ रुपए की कितनी लागत? 5250 करोड़ और 1500 वॉट की ये 3 नई सौर परियोजना लगाई जाएंगी MP के आगर, शाहजहां और नीमच ज़िलों में, याद रखना है। 2000 और पहला सोलर फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क बना था भारत का पहला, वो कहाँ बना? वो MP में।
अच्छा, EFI रजिस्ट्रेशन सर्विस यानी पंजीकरण सेवा, ये भी यहीं शुरू हुई। कहाँ? मध्य प्रदेश में। पहला MP का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में बना। अभी आपको बताया था हबीबगंज में बना, और हबीबगंज का नाम बताया था कि चेंज करके क्या कर दिया गया हबीबगंज के एक स्टेशन का नाम, ये आपको बताया था। और इंदौर के बस स्टैंड का नाम चेंज करके कर दिया गया है। इंदौर 5वीं बार लगातार जो स्वच्छ सर्वेक्षण उसमें नंबर 1 पे आया है, टॉप पर, ये भी बताया था। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये चल रही है MP में। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए। और जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, है ना, ये सब। और जो है सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, और एक और है श्रम सिद्धि योजना। ये तमाम योजनाएं, प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन, और किल कोरोना अभियान, और ये भी MP में सब शुरू हुए। और एक इंतज़ार आपका अभियान ये शुरू हुआ, है ना। आसपास हेल्पलाइन MP की पुलिस ने शुरू की सुसाइड केसेस को कम करने के लिए। और FIR आपके द्वारा ये योजना भी शुरू हुई। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर स्टेट है MP, 10 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं यहाँ। तो ये तमाम बातें हैं। एक ज़रा एक शिल्प अभियान भी चल रहा है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तमाम बातें याद रखिए। गवर्नर कौन है? मंगू भाई श्री पटेल। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, सब संजय, सब ये नेशनल पार्क है, याद रखना, ठीक है। सॉरी, मेरा हाथ लग गया। क्वेश्चन है, हाल ही में द कंटेस्टेंट एंड इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट, बस इतना याद रखिए, इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट, किसने अपनी बुक कंटेस्टेंट एंड इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट, क्या इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट याद रखना है बस, क्या इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट लिखी है? तो ये लिखी है अभी, किसने लिखी है? मारूफ रज़ा ने। ये पूर्व सेनाधिकारी हैं मारूफ रज़ा, इन्होंने इंडिया चाइना डिस्प्यूट, बस आधा नाम याद रखिए, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, ये बुक लिखी है। बहुत सी बुक्स बताइए, उनको रिवाइज कीजिए। द कुकिंग सेव योर लाइफ, किसने लिखी है बुक? ये अभिजीत बनर्जी ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी HDFC बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता या साझेदारी की है? तो एक समझौता किया है या साझेदारी की है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, किसने? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इक्विटास फाइनेंस बैंक याद रखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वैसे इसने HDFC के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और इसके हेड कौन है? इसके हेड का नाम बता दूंगी मैं आपको, और अभी बताती हूँ। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। HDFC के शशिधर जगदीशन, और उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, और हेडक्वार्टर इसका बड़ोदरा में नहीं, HDFC का कहाँ है? वो मुंबई में है। शशिधर जगदीशन MD एंड CEO है। 1994 में स्थापना हुई। जबकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी, क्या वो कहाँ हुई थी? वो कब हुई थी? 2014 में, नहीं 2016 में हुई थी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 2016 में। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में, और MD एंड CEO का नाम अभी बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगी। क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को सोसानो का निधन हो गया, ये कौन है? ये कौन थी? फ्रांसिस्को सोसानो का निधन गई थी। ये सबसे उम्रदराज अब तक की महिला थी, और 19वीं शताब्दी की अंतिम जीवित महिला थी। मोस्ट मतलब कहेंगे वेरी लॉन्ग टाइम, या मोस्ट लाइव लेडी जो थी 19th सेंचुरी की, ये सबसे ज़्यादा जीवित महिला जो थी, ये बहुत लंबे वक्त तक
सबसे ज़्यादा अभी तक की जीवित रहने वाली जो महिला थी वो कौन थी? फ्रांसिस्को शोशानो, और इनका 124 साल की उम्र में निधन हो गया। ये अभी बता ही रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जीवित रही अब तक की पहली महिला थी ये। 124 साल की उम्र में इनकी एज हुई, वो 124 साल की एज में इनका डेथ हुआ है, अभी निधन हुआ है। फिलीपींस में इनका बॉर्न हुआ था, फिलीपींस में जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मिराज से अभी 2 एयरफोर्स लड़ाकू विमान अपनी भारतीय नौसेना ने प्राप्त कर लिए हैं या अपने नौसेना में, नेवी में शामिल कर लिए हैं? तो ये अभी फ्रांस से 2 एयरफोर्स लड़ाकू विमान लिए और अपने यहाँ शामिल कर लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, और इसके जो अभी हेड हैं, जो नए नए हेड बने हैं, कौन नए नए हेड बने हैं, वो कौन बने हैं? विक्रम राम चौधरी। कौन? विक्रम राम चौधरी, VR चौधरी, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अभी टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हाल ही में क्या है? हाल ही में अभी किसको टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो DC सिंघानिया, माफ कीजिए, DC सिंघानिया कंपनी के मालिक हैं और बहुत प्रख्यात मशहूर कहेंगे वकील हैं। तो बहुत बड़े लेवल के वकील भी हैं, सिंघानिया कंपनी के मालिक भी हैं DC सिंघानिया, और इनको टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, किस राज्य की बहुआयामी 50% आबादी गरीब है? किस नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार किस राज्य की बहुआयामी 50% आबादी गरीब है, यानी 50% पॉपुलेशन बहुत गरीब है। किसकी? बिहार की। बहुत गरीब मतलब गरीब है, जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में अक्षम हो, सक्षम ना हो, उसको क्या कहेंगे? गरीब। तो 50% पॉपुलेशन गरीब है। ये किस राज्य की बहुआयामी, यानी मतलब बहुत बड़े लेवल की हो गई, 50% आबादी गरीब है, तो ये बिहार की। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये नीति आयोग की। और सुनकर आपको हैरत होगी कि इस बिहार की 50% आबादी गरीब है, बेशक बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन इसके साथ साथ गरीब कौन है? इसके साथ साथ गरीब और भी हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सी? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भी गरीब हैं, लेकिन बिहार में तो बहुत ज़्यादा है कि 50% आबादी, यानी बहुआयामी, 50% बहुआयामी कहेंगे, बहुत बड़े लेवल की है। 50% बहुत होता है, तो ये आबादी गरीब है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर और फागू चौहान गवर्नर हैं। कोविड हिट, यहाँ पे एक ऐप आया था, और वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का बहुत ही फेमस है। ठीक है, याद रखना, बिहार की बात है ये। और अभी आपको बताऊं, एक जो टॉप शहर का इंडेक्स आया था ना, जो अभी आया था, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स आया था नीति आयोग का, कल ही बताया। नंबर 1 पे जिसमें शिमला है, नंबर 2 में जिसमें तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, और नंबर 3 पर है चंडीगढ़, और सबसे लोअर रैंक पर कौन है? धनबाद, जो बिहार का धनबाद है, वो झारखंड में है धनबाद, तो झारखंड का जो धनबाद है वो सबसे लोअर रैंक में है, ये याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल को। ठीक है, तो सी यू इन टुमारो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।